तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक एक महीने पहले प्रदेश एक तरह की सियासी अनिश्चितता से घिरा हुआ था, जब आलाकमान के फैसले से नाराजगी दिखाते हुए कांग्रेस के 91 विधायकों ने अपना इस्तीफा दे दिया था। वजह वही कुर्सी की लड़ाई जो कांग्रेस में किसी न किसी रूप में 2018 से चली आ रही है। आखिरकार 25 सितंबर की पटकथा क्या थी, इस खास रिपोर्ट में आप देखिए। सियासी बवंडर की पटकथा। 2023 की लड़ाई शुरू होने वाली है, लेकिन उसके ठीक पहले कांग्रेस के अंदर की खींचतान ने न सिर्फ कार्यकर्ताओं को निराश किया, बल्कि आम जनता को भी हैरान परेशान कर दिया। जिन विधायकों को प्रदेश की जनता ने 5 साल के लिए चुना, वो कुर्सी की जंग में अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को सौंप आए। ये कहानी भले ही 25 सितंबर 2022 की है, लेकिन इसकी शुरुआत दिसंबर 2018 से ही हो गई थी, जब अशोक गहलोत ने राजस्थान में सत्ता संभाली। हालांकि 25 सितंबर 2022 की घटना कांग्रेस के इतिहास में इसलिए भी याद रखने योग्य है, क्योंकि पहली बार आलाकमान के इच्छा के खिलाफ किसी प्रदेश में एक लाइन के प्रस्ताव को पारित करने की परंपरा टूटी थी। मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, इसलिए मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट को कहा, आई एम वेरी सॉरी कि मेरे खुद के बारे में लोग क्या सोचते होंगे, मेरी नेचर के खिलाफ कैसे हो गया। खिलाफ वहाँ पे राजस्थान में रिवोल्ट हो सकता है क्या मेरे रहते हुए? तो पूरे देश के अंदर मैं क्या जवाब दूंगा। आज से ठीक एक महीने पहले प्रदेश में उठे सियासी बवंडर की पटकथा इसी सरकारी बंगले में लिखी गई थी। 25 सितंबर 2022 को मंत्री शांति धारीवाल के सरकारी आवास पर विधायकों के जुटने का सिलसिला शुरू हुआ। धीरे धीरे विधायकों की संख्या बढ़ती गई और सभी विधायकों ने तय किया कि वो आलाकमान के एक लाइन के प्रस्ताव को किसी भी सूरत में पास नहीं होने देंगे और सभी विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करके स्पीकर सीपी जोशी को अपने इस्तीफे सौंपेंगे। हालांकि हालात बदलने के बाद कोई भी इस बात को स्वीकार तो नहीं कर रहा, लेकिन इतना तय है कि 24 सितंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास पार्टी आलाकमान से विधायक दल की बैठक बुलाए जाने के निर्देश आने के बाद से ही इसका ताना बाना बुना जाने लगा था। 25 सितंबर 2022 को शाम 7 बजे सीएमआर में विधायक दल की बैठक तय हुई थी, लेकिन सुबह 11:30 बजे सीएम गहलोत तनोट माता के दर्शन के लिए जैसलमेर निकल गए। वहीं दोपहर 12:30 बजे मंत्री शांति धारीवाल के यहाँ एक गुट की बैठक होती है। धारीवाल के घर बैठक में एक खास रणनीति पर फैसला होता है। करीब 2 बजे से शांति धारीवाल के यहाँ विधायक जुटने लगते हैं। मंत्री धारीवाल के आवास पर विधायक दल की बैठक के बहिष्कार का फैसला होता है। वहीं शाम के वक्त बाकी विधायक बैठक के लिए सीएमआर पहुंचते हैं, लेकिन धारीवाल के घर जमा विधायक सीएलपी बैठक का बहिष्कार कर देते हैं। तो रात 9:15 पर गहलोत समर्थक विधायक स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। मंत्री शांति धारीवाल के आवास से जिस सियासी बवंडर की शुरुआत होती है, वो स्पीकर सीपी जोशी के आवास पर पहुंचते पहुंचते अपने चरम पर होता है। लाख कोशिशों के बावजूद विधायक मानने को तैयार नहीं होते। वे अपने इस्तीफे स्पीकर सीपी जोशी को सौंप देते हैं और ये साफ कर चुके होते हैं कि सचिन पायलट और उनके साथ मानेसर गए किसी भी विधायक को वो सत्ता की चाबी सौंपने को तैयार नहीं होंगे। ये एक महीने पहले का दौर था, जब तथाकथित रूप से दावे के मुताबिक 91 विधायकों ने अपना इस्तीफा सौंपा था। विधायक किसी भी सूरत में अपने आलाकमान के ऑब्जर्वर की बात सुनने को तैयार नहीं थे। हालांकि दौर बदल गया है। एक महीना पहले जो तन कर खड़े थे, वो आलाकमान के दरबार में अब फरियाद के साथ खड़े हैं। उस नोटिस के जवाब के साथ जो उन्हें 25 सितंबर 2022 के तथाकथित बगावत के लिए पार्टी की ओर से दिया गया था। सचिन पायलट का विरोध करते करते गहलोत समर्थक विधायकों ने सारी मर्यादा तोड़ी और बीजेपी को हमले का शानदार मौका मुहैया कराया। 25 सितंबर को प्रदेश में उठे सियासी बवंडर का परिणाम ये रहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ से बाहर हो गए। मंत्री शांति धारीवाल, मंत्री महेश जोशी और आरटीटीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ को कारण बताओ नोटिस जारी हुए। वहीं एक बार फिर से सचिन पायलट के हाथ में सत्ता की चाबी आते आते रह गई। लेकिन ये सियासी बवंडर अभी थमा नहीं है। हालांकि इसकी रफ्तार जरूर
धीमी हुई है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश में कई लोग हैं जो सेकुलरिज्म और सहिष्णुता की बात करते हैं, लेकिन उनके लिए कहा जाता है कि महज शब्द होते हैं सेकुलरिज्म के। इसका इस्तेमाल सियासत के तौर पर किया जाता है। आखिर कैसे? असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, ये खास रिपोर्ट देखिए। सेक्युलरिज्म, असहिष्णुता, ये शब्द आजकल खूब सुनाई देते हैं। सेलिब्रिटी से लेकर नेताओं तक की एक लंबी फहरिस्त है जिन्हें देश में असहिष्णुता नजर आती है। सेक्युलरिज्म खतरे में दिखाई देता है। उन्हीं में से एक हैं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। लेकिन इनकी कथनी और करनी में फर्क जान पड़ता है। कोरोना काल के बाद देश ने पूरे उत्साह के साथ दिवाली मनाई और सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया में जहां भी भारतीय हैं, उमंग के साथ रोशनी का त्योहार मनाया गया। हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन के साथ ही और धर्मों में भी ऐसे लोगों की बड़ी तादाद है जो खुशियों में शामिल होते हैं। यही अनेकता में एकता है। ओवैसी सेकुलरिज्म का झंडा उठाकर चलते हैं, लेकिन इन्होंने देश को दिवाली की शुभकामनाएं देना जरूरी नहीं समझा। ओवैसी ने एक नेता के तौर पर पब्लिक लाइफ की औपचारिकता निभाना भी जरूरी नहीं समझा। ओवैसी के दिवाली की शुभकामनाएं ना देने से त्योहार पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये सोच इनके दोहरे मापदंडों को बताती है। ओवैसी लगातार ये कहते हैं कि देश में मुसलमान सताए जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने खुद करोड़ों भारतीयों को दिवाली की शुभकामनाएं ना देने का फैसला किया। सेकुलरिज्म और सहिष्णुता से जरा भी नाता होता तो ओवैसी ने देश को दिवाली की शुभकामनाएं दी होती। ओवैसी की तरह ही कई और नेताओं ने दिवाली के मौके पर बधाई नहीं दी, और ऐसा इन्होंने शायद जानबूझकर किया। पीएम मोदी से लेकर केंद्रीय मंत्रियों तक, बीजेपी नेताओं से लेकर आरएसएस के सदस्यों तक मुसलमानों के खास मौके पर शुभकामनाएं देते हैं। ओवैसी भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में उनके दिवाली की शुभकामनाएं ना देने के कई मायने हैं। दिवाली पर शुभकामनाएं ना देकर ओवैसी ने अपनी असलियत बताई है। भारतीय परंपराओं से इनका कोई नाता नहीं है। इन्हें देश में असहिष्णुता दिखती है, लेकिन अपना पाखंड नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें। चूरू से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर एसपी ऑफिस में कार्यरत एक महिला कांस्टेबल से छेड़छाड़ होने की जानकारी सामने आ रही है। विरोध करने पर आरोपी ने महिला कांस्टेबल को पीटा है। चलती कार में आरोपी सुरेश पर यह आरोप है कि उसने वारदात को अंजाम दिया। शराब के नशे में कांस्टेबल से छेड़छाड़ की, मारपीट की। जिला अस्पताल में वार्ड बॉय यह बताया जा रहा है आरोपी सुरेश। बहरहाल कोतवाली थाने में सुरेश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बड़ी खबर है इस वक्त की। बड़ी और अहम जानकारी आपको एक बार फिर से बता दें। चूरू से बड़ी खबर, एसपी ऑफिस में कार्यरत महिला कांस्टेबल से छेड़छाड़ और मारपीट हुई है। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बाड़मेर से बड़ी खबर, जहां पर झोला छाप डॉक्टर की भेंट चढ़ गई एक मासूम बच्ची। गलत इंजेक्शन लगाने से इस बच्ची की मौत होने की खबर है। आरोप है झोला छाप डॉक्टर पर। केस ने सनावड़ा की रहने वाली बच्ची को गलत इंजेक्शन लगाया, जिससे इस बच्ची की मौत हुई। आपको बता दें कि मौत की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। निजी मेडिकल संचालक अब मौके से फरार हो गया। सैकड़ों लोग शव रखकर धरने पर बैठ गए हैं। मलेरिया बुखार के कारण बच्ची को इंजेक्शन लगाया गया था, लेकिन ये झोला छाप यहां पर इंजेक्शन लगा रहा था। इसने गलत इंजेक्शन दिया, जिससे बच्ची की मौत हुई। परिजनों का यह आरोप है। पुलिस अब लोगों से धरना हटाने की अपील कर रही है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि सबसे पहले इस झोला छाप डॉक्टर की गिरफ्तारी होनी चाहिए। हत्या का मुकदमा इसके खिलाफ दर्ज हो, और साथ ही बाकी जो झोला छाप डॉक्टर हैं इलाके में, उनके खिलाफ सीएमएचओ चिकित्सा विभाग कार्रवाई करें। बड़ी संख्या में इलाके में झोला छाप डॉक्टरों का पूरा तामझाम चल रहा है। इसके बावजूद उन पर कार्रवाई नहीं होती, और अभी जो जानकारी मिल रही है वो ये कि सनावड़ा की रहने वाली बच्ची की मौत एक झोला छाप डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगाने से हुई है।